हमने निर्णय लिया मुगल सल्तनत की बेगम होने के अधिकार से, एक शहंशाह की पत्नी होने के भार से और एक राजवंशी स्त्री होने के कर्तव्य से हमने निर्णय लिया ताकि आप कमजोर ना पड़े। आप अपनी बहन के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे शहंशाह, और यदि ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हम आपको बताते कि हम गर्भवती हैं, तो कदाचित आप युद्ध ही नहीं करते। और हम एक राजवंशी हैं, और राजवंशी स्त्री अपने पति की शक्ति होती है, उसकी दुर्बलता नहीं। हम वो हैं जो अपने पति को युद्ध पर भेजते समय उनके मस्तक पर अपने रक्त का तिलक लगाती हैं, अश्रु बहाकर उन्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं करती हैं। हमारे लिए हमारा कर्तव्य सदा प्रमुख रहा है और सदा रहेगा, इसलिए हमने आपसे ये बात छिपाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी संतान अपनों के लिए प्राण देने वाला शूरवीर बने, ना कि अपनी रक्षा करने के लिए छिपने वाला कायर या भीरू। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी संतान ने अपने जीवन का पहला अध्याय हमारी कोख में ही सीख लिया है कि वो कर्तव्यबद्ध रहे, वीर रहे और अपनों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सके। आपके युद्ध पर निकलने से एक रात्रि पहले ही हमें ये सूचना हकीमा साहिबा ने दी थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खामोश! खैबर खामोश! सलीके से शिकार को ढूंढने का वक्त आ गया है। बाहर आओ, खैबर बाहर आओ, बाहर आओ। खैबर, अब दुश्मन को ढूंढने का वक्त आ गया है। अब दुश्मन को खत्म करने का वक्त आ गया है। रुक जाओ खैबर, जब्त करो अपने गुस्से को। वाह, हमें इसके अंदाज पसंद आने लगे हैं। चलो। हाँ? खामोश, एकदम खामोश। बहुत बढ़िया निसार, तुमने इसे वाकई फालतू बना लिया है। तुम्हारे हर इशारे पे नाचने लगा है ये। बेगम साहिबा, इजाजत है? इजाजत है। हमने आप सबको यहाँ याद फरमाया था कि हम आप सबके साथ एक खुशखबरी बांट सकें। आप सबको बताना चाहते हैं कि ये वो खबर है जिसे सुनने के लिए हमने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया है, और जोधा बेगम ने हमें उनसे मोहब्बत करने के लिए एक और बहुत ही बड़ी वजह दे दी है। तो आप सबको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जोधा बेगम मां बनने वाली हैं। वो हमारे जनशी को जन्म देंगी। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। हम आज आपके लिए बहुत खुश हैं जोधा बेगम, मुबारक हो। अब जब ये खबर इतनी बड़ी है तो उसका जश्न भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और ये जश्न एक हफ्ते के अंदर ही होगा। हम चाहेंगे कि आप सब लोग और जश्न की तैयारी कर लें। आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है जोधा बेगम, बदले में हम भी आपको एक खूबसूरत तोहफा देंगे जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये सब रहने दीजिए ना जोधा,
मैं कर लूंगी ये सब। नहीं। ये वक्त आपके आराम करने का है। आप इस तरह अपनी आंखों पर जोर मत डालिए। तकीरा तुम भी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है तकीरा। माला हम दोनों बना देंगे, दीजिए। नहीं मोती, पूरे दिन में यही तो काम है जो हम अपने लिए करते हैं। अब ये भी तुम हमसे ले लोगी तो हम तो बैठे बैठे कुड़ते ही रहे। हाँ तो फिर फुटते रहेगा, परंतु मैं आपके इस हट के कारण शहंशाह से डांट नहीं खाने वाली हूँ। दीजिए मुझे। मोती तुम हम पर आदेश नहीं चला सकते, ये काम हम ही करें। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है मोती भाई। तुम अच्छी तरह जानती हो ये अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती है। ये वही करती है जो इनका मन चाहता है। इनकी फिक्र करना मतलब खुद के दिल को दुखाना। नहीं कर रहे काम, ठीक है? ताने क्यों मारे आप हमें? अच्छा गुस्सा मत होइए। तुम तो बस मजाक कर रहे थे, आप तो खफा होंगे। अल्लाह भी कितना कारसाज है जो उसने इतनी बड़ी खुशी हमें दे दी। शहंशाह आज्ञा दीजिए। मोती, हमें उम्मीद है कि तुम जोधा बेगम का ख्याल ठीक तरह से कर रही हो और वो तमाम एहतियात बरत रही हो जिसके लिए हकीमा साहिबा ने कहा है। जी शहंशाह। कोई भी कोताही मत बरतना वरना हम तुम्हें जिम्मेदार मानेंगे। कैसी हो जोधा? अम्मी जाना, प्रणाम। अरे अरे बैठी रहो, हम तुम्हें कुछ देने आए हैं। ये सब क्या है? घरेलू नुस्खे। जब हम माँ बनने वाले थे तो हमारी सहेली बनाकर लाई थी हमारे लिए। हमला औरत का दिल अक्सर मचलता है। ये आम वाला और ये खट्टा चूरन दिल को ठीक कर देता है। अब खास बेगम के लिए शायद ये तोहफा ठीक नहीं है, पर तुम्ही से सीखा है कि तोहफे की कीमत से ज्यादा देने वाले की नीयत अहम होती है। धन्यवाद अम्मी जान। अब हम चलते हैं, बहुत सारे काम हैं। दादी जान बनने वाले हैं हम। तुम्हारे वालिदैन को भी खास न्योता देना है। आप ये कर कैसे लेती हैं जोधा बेगम? क्या शहंशाह? यही कितना जिद्दी होने के बावजूद आप घर के सभी बड़े बुजुर्गों का दिल कैसे जीत लेती हैं? क्योंकि इस महल में ऐसे कई लोग हैं जिनसे तो हम कम ही हटी हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि आप हमसे ज्यादा हटी हैं। तो फिर एक बात तो सोचने लायक है जोधा बेगम की, जब वालिदैन ऐसे हैं तो फिर हमारा बच्चा कैसा होगा? जब माँ इतनी अच्छी है तो संतान तो अच्छी होगी। हम पर तो जाएगी हमारी संतान। हम वैसा ही चाहते हैं जोधा बेगम कि अगर लड़की हुई तो वो आपकी तरह खूबसूरत, जिंदा दिल और बहादुर हो। और यदि बेटा हुआ तो वो आप ही की तरह एक महान शहंशाह, एक महान योद्धा बने। मेरा वादा है आपसे कि हम चांद अम्मी जान को जल्द से जल्द ढूंढेंगे और उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देंगे जिसने ये गुनाह किया है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपको किसने कहा कि चांद अम्मी जान को हमने कैद कर रखा है? हमें मालूम था कि मरहूम वालिद साहब ने हमारे नाम एक फरमान और एक खजाना छोड़ा है। आप नहीं चाहते थे कि आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका खजाना किसी के भी साथ बांटा जाए। और ये झूठ किसने कहा आपको? उसी शख्स ने जो आपके कभी बेहद करीब था। उस शख्स का नाम बताइए निगार आपा, जिसने हमारे खिलाफ अफवाह फैलाई कि हमने चांद अम्मी जान को कैद कर रखा है। या खुदा, वो पल आ गया जिसका हमें सबसे ज्यादा खौफ था। महामंगल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।